जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक प्रोटीन होते हैं उनका नाम क्या होता है, उनका कार्य क्या होता है। तो इससे पहले एक वीडियो हम बनाए हैं प्रोटीन के विषय में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। उसमें हम आप लोगों को बताए हैं, तो ध्यान समझिए। देखिए 10 अमीनो एसिड जो अनावश्यक हमारे शरीर में होते हैं और जो 10 होता है ये आवश्यक होता है। अनावश्यक का मतलब क्या है, तो यहाँ आपको ज्ञान का जरूरत है। जैसे अब मान लीजिए आप छोट के हैं, आप पढ़ते जाइएगा 12 तक, हम कहेंगे भैया क ख ग घ सुनाओ, ABCD सुनाओ, तो ये आपके लिए ये अनावश्यक हो गया। एक बात तरीके ही तो हम पहले पढ़ चुके हैं, आपको क्या और ज्ञान का जरूरत है। तो उसी तरह से भगवान ने क्या किया, तो 10 हमारे शरीर में अनावश्यक बना दिया, जिसे हम नहीं जान के कहेंगे कि हमारे लिए किसी भी काम का नहीं होता। अब देखिएगा कोनो BA पढ़ लेगा ना, अब उसके पास जाइएगा, कहिएगा ये भैया थोड़ा ABCD क ख ग घ सुनाओ, कहेगा भक्स सूरत नहीं, ये हम पढ़ाएंगे, अब ABCD पढ़ाएंगे, तो उसके लिए क्या लगेगा, अनावश्यक लगेगा। तो उसी तरह से जो हमारे शरीर में 10 प्रोटीन होता है, अमीनो एसिड, ये क्या होता है, अनावश्यक होता है। इसको भगवान ने पहले से बना दिया। इसलिए कहा जाता है कि जे के राम ना बिगड़ी हैं ओकर लोग का बिगाड़ी। तो भगवान ने क्या किया, 10 अनावश्यक प्रोटीन को क्या किया, हमारे शरीर में बना दिया। लेकिन देखिए हर जो 10 ठुरा होता है ना, तो ये आवश्यक होता है हमारे शरीर के लिए। और ये कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है। अब एक बात बताइए, जब भोजन से जो सामान हमको मिलता है तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। नहीं खाइएगा तो बच्ची तो जिंदा चढ़ देगा। जब प्रोटीन नहीं मिलेगा तो हमारे शरीर का भी विकास नहीं होता है। तो 10 क्या होता है, अनावश्यक, 10 क्या होता है, आवश्यक होता है। तो जो आवश्यक होता है उसके विषय में समझते हैं कि कौन कौन होता है और उसका पूर्ति हम कैसे कर सकते हैं। चलिए ध्यान समझिए, यहाँ पे समझिए। देखिए पहला होता है आर्जिनिन। ये क्या होता है भैया, देखिए ये अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। हमारे शरीर में मान लीजिए हम दाल भात सब्जी खाते हैं तो कुछ तो प्रोटीन मिलेगा ना, तो जब बनवा नहीं करेगा तो मिलेगा कैसे भैया। तो जो आर्जिनिन होता है ये क्या करता है, तो प्रोटीन को बनाने में मदद करता है। देखिए ये खाद्य युक्त पदार्थ से मिलता है। तो ये जितना भी होता है ना, सब के सब खाने से ही मिलता है। तो हमको उसी के विषय में समझना भैया। जो आवश्यक होते हैं तो आवश्यक कैसे होते हैं, तो ये भोजन से मिलते हैं। तो ये भी क्या होता है, तो ये भोजन युक्त होता है। यानी जब भी हम भोजन करते हैं तभी हमें ये प्रोटीन मिलता है। देखिए अंडा हो गया, मछली हो गया, बीन्स हो गया और अनाज हो गया, ये सब हम खाते हैं ना, तो हमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, तो आर्जिनिन प्रोटीन मिलता है। समझ में गया। अब देखिए दूसरा होता है हिस्टिडाइन प्रोटीन। ये क्या होता है, देखिए ये अमीनो एसिड होता है। देखिए यहाँ पे भी है अमीनो एसिड, तो सब के सब क्या होंगे, अमीनो एसिड ही होंगे। तो क्या होता है, अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन संश्लेषण में चयापचय विषाणु शामिल होते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान समझिए। देखिए बाबू, हम अगर कुछ भी खाते हैं, अगर हमारे शरीर में बैक्टीरिया नहीं रहेंगे ना, तो हमारा भोजन नहीं पच सकता है। आप कहेगा अरे बाप बाप, तब तो हम जितना खाते हैं, जितना पीते हैं, सब्जी में बैक्टीरिया होता है। तो ये सही बात होता है। अब देखिए आप दूध खाइएगा ना, आपको क्या करना है भैया, जैसे दूध आएगा आप पीजिएगा, बड़ा मजा आ रहा है। दही आएगा तुरंत घोर के, बड़ा मजा आ रहा है। लेकिन हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया होते हैं। पानी में देखिएगा उसमें बैक्टीरिया रहेगा। लेकिन फर्क ये है कि हम लोगों का ससुर आँख इतना आनर है कि हम देख ही नहीं पाते हैं। उसके लिए आपको सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ेगा। आप दूध को रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा ना, तो बड़ी बैक्टीरिया सब मिलेगा। दही में देखिएगा तो बड़ी बैक्टीरिया मिलेगा। पानी में देखिएगा तो बढ़िया बैक्टीरिया मिलेगा। आप सोचिएगा कि ये तो बहुत बड़ा बैक्टीरिया है, तो आप पीजिएगा नहीं, अरे बाप बाप ये तो भला बैक्टीरिया है, हम तो पिएबा नहीं करेंगे। तो बिना पानी के अब जी पाइएगा, नहीं जी पाएगा, हमको पीना पड़ेगा। तो पानी हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, इस सब में क्या होते हैं बाबू, तो बैक्टीरिया होते हैं। तो वो सब क्या करते हैं, हमारे शरीर के लाभकारी होते हैं। वो सब खराब चीज़ नहीं करते हैं, ये हमारे शरीर को क्या करते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से जो हिस्टिडाइन होता है ये क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, जो चयापचय के लिए बहुत जरूरी होता है। और विषाणु उसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो जो भी चीज़ हम खाते हैं, पानी पीते हैं, दूध खाते हैं, दही खाते हैं, तो उन सब में भी भैया क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं। उन सब का क्या करता है, उपापचय करता है। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा होता है आइसोल्यूसिन। इसका कार्य क्या होता है, देखिए अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। तो सब के सब क्या करते हैं, इस सब प्रोटीन का ही संश्लेषण करते हैं। कहाँ करते हैं, कि भैया हमारा शरीर बढ़िया से चले। समझ में आ गया। अगला देखिए, अगला होता है ल्यूसिन। इसका काम क्या होता है, देखिए ये अमीनो एसिड होता है जो प्रोटीन जैव संश्लेषण करता है। ये जैव संश्लेषण क्या होता है,
तो उसके विषय में थोड़ा समझिए। हमारे शरीर में जो एंजाइम होता है ना, उसको क्या करता है, उत्प्रेरक रूप में प्रयोग करने के लिए एक रासायनिक चीज़ होता है। अब एंजाइम क्या होता है, तो हम कई वीडियो में आप लोगों को बता दिए हैं कि जो भी चीज़ हम खाते हैं तो जो एंजाइम होता है वही क्या करता है, तो पाचन करता है। तो इसका काम क्या होता है, तो जो एंजाइम होते हैं उसको उत्प्रेरक रूप में प्रयोग करने के लिए एक रासायनिक चीज़ होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, उन लोगों को क्या करता है, ये पुनर्निर्माण करता है। कौन करता है, तो जैव संश्लेषण। समझ में आ गया। देखिए ये मांसपेशियों के लिए जरूरी होता है, यानी देखिए जो हमारा होता है ल्यूसिन, ये क्या होता है, तो हमारे मांसपेशियों के लिए बहुत जरूरतमंद क्या होता है, ये प्रोटीन होता है। देखिए अंडा में अगर आप एक अंडा खाइएगा ना, तो आपको 2 ग्राम क्या मिलेगा, तो ल्यूसिन नाम का प्रोटीन मिलेगा। लेकिन ज़्यादा मट्ठा पीने से ये 10% क्या मिलता है, तो ल्यूसिन नाम का प्रोटीन मिलता है। अब ये मट्ठा क्या होता है, तो देखिएगा हमारे देहात में ना दही को ऐसे क्या किया जाता है, खूब मथा जाता है, मथने से उसके बाद उसको छान के खूब सब पीता है। तो वो पीजिएगा ना बहुत ज़्यादा, तो 10% हमें क्या मिलता है भैया, ल्यूसिन मिलता है। एक अंडा में कितना मिलता है, तो 2 ग्राम में मिलता है। इतना आपको समझ में आएगा। अगला देखिए, अगला होता है हमारा लाइसिन। ये भी क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। और ये प्रोटीन अग्रदूत में क्या करता है, केसिन प्रोटीन होता है। और ये केसिन को अलग करने का काम भी किसका होता है, लाइसिन प्रोटीन का काम होता है। अब यहाँ पे समझ, देखिए दूध में क्या होता है, तो केसिन का होता है, प्रोटीन होता है। जैसे आप दूध पीजिएगा ना, तो इसमें सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, तो केसिन नाम का प्रोटीन मिलेगा। और ये प्रोटीन क्या होगा भैया, तो हमारे शरीर में बढ़िया से लगता है। तब ना आदमी कहता है कि रोज 2 गिलास 4 गिलास दूध पीजिएगा, 1 महीने में एकदम लाल हो जाइएगा मोटा के। तो कैसे मोटाइएगा भैया, यही जो केसिन प्रोटीन होता है ना, यही हमारे शरीर में बहुत मात्रा में जाने लगता है, जिसके कारण आदमी एकदम बॉडीगार्ड बनने लगता है। देखिए ये जो केसिन प्रोटीन होता है ना, ये केसिन को अलग कौन करता है, तो यह लाइसिन करता है। अब एक चीज़ बताइए आप लोग, अब मान लीजिए पानी पीजिएगा, तो पानी जैसे पीजिएगा ना, तो जो पानी जितना हमारे शरीर को आवश्यकता है वो हमारा शरीर ले लेगा, और जितना खराब रहेगा वो क्या करेगा, पेशाब के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। लेकिन आप कहिएगा नहीं हमारा बाहर नहीं निकलेगा, तो पीजिएगा दबा के पानी, पता चलेगा 2 गिलास पानी पीजिएगा तो साल भर का छुट्टी हो जाएगा। तो जो हमारा पानी होता है हमारे शरीर को लग जाता है, बाकी पानी बाहर चला जाता है। उसी प्रकार से जब हम दूधवा पीते हैं ना दबा के, जो केसिन प्रोटीन होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर को लग जाता है, लेकिन जो इसमें खराब चीज़ बचता है ये अलग हो जाता है। तो जो हमारे दूध में जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर में प्रोटीन को लग जाता है, और केसिन को छोड़ के जितना भी खराब चीज़ होता है जो हमारे शरीर के लिए अनावश्यक होते हैं, वो क्या होता है भैया, हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो क्या करता है, केसिन प्रोटीन को कौन अलग करता है दूध से, तो यह करता है। समझ में आ गया। अब देखिए अगला होता है मेथियोनिन। इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये क्या होता है, जैसे आपको बुखार हो जाएगा ना, तो जाएगा डॉक्टर पे, तो डॉक्टर क्या करता है, एक एंटीबायोटिक दवा दे देता है। उसी प्रकार से जो मेथियोनिन होता है ये क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। देखिए ये आयनित किरण से बचाता है। अब आयनित किरण क्या होता है, तो ध्यान से समझिए। देखिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग को हम कहते हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग को हम क्या कहते हैं भैया, तो आयनिक किरण कहते हैं। लेकिन ये किरण ऐसा होता है ना, ये किसी परमाणु अणु पे जैसे पड़ेगा ना, तो इतना ज़्यादा उसमें ऊर्जा होता है कि परमाणु के अणु को क्या करेगा भैया, इलेक्ट्रॉन निकालेगा। इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या करता है, उसको आयनित कर देता। जैसे आयनित होगा तो सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे पड़ेगा भैया, तो हमारे शरीर पे पड़ेगा। जैसे मान लीजिए सूर्य है और पृथ्वी है, एक में टकरा जाएगा तो घाटा किसको होगा, हम ही लोग हो भैया। कहाँ से सर्वश्रेष्ठ कौन है, इंसान है। तो सब घाटा किसको होता है, तो इंसान को होता है। उसी प्रकार से जैसे परमाणु पे अणु पे टकराता है ना, तो उसको क्या करता है, इलेक्ट्रॉन करके उसको आयनित कर देता है। उससे हम क्या बोलते हैं, तो आयनिक किरण कहते हैं। समझ में क्या। देखिए ये लीवर में क्षति से रोकता है और वसा जमने से रोकता है। अगर हमारे लीवर में कोनो दिक्कत होता है ना, उसे क्षति से रोकने के लिए कौन लड़ता है, तो यह लड़ता है। अगर बेचारा जीत गया तब तो ठीक है, नहीं तो कौन लाएगा चाकू देके घोंप देगा, ये लड़ पाएगा, नहीं लड़ पाएगा। लेकिन जो थोड़ा बहुत काम होता है ये हमारे क्या करता है, लीवर का रक्षा करता है। और वसा जमने से, हमारे लीवर में वसा जमने से भी कौन रोकता है, तो ये जो मेथियोनिन नाम का प्रोटीन होता है यही रक्षा करता है। समझ में आ गया, आपको इतना समझ में आ गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे समझते हैं। चलिए अगला आवश्यक प्रोटीन कौन है, तो ध्यान समझिए। देखिए फेलिन एलिनिन होता है। ये क्या होता है, एक आवश्यक एमिनो एसिड होता है। ये बौद्धिक मस्तिष्क में क्या करता है, समस्या पैदा करता है। अगर इस प्रोटीन का आपके अंदर कमी हो जाएगा ना, तो जो आपका बुद्धि रहेगा भैया वो दिक्कत हो जाएगा, मस्तिष्क में भी समस्या हो जाएगा। तब कहेगा पापा मैं तो पागल बन गया,
पागल बन के छत से कूद गया। कहेंगे पापा अरे हमारे बापू पापा हमारे लिए को सही है, पागल हो गया। तो जब आपको फेली एलिन नाम का जो प्रोटीन होता है कमी हो जाएगा ना, तो आपको जो बुद्धि होगा दिक्कत हो जाएगा, मस्तिष्क में क्या हो जाता है, समस्या हो जाता है। बचने के लिए क्या किया जाता है, तो अंडा खाइए, मांस खाइए, दूध खाइए, हरा सब्जी खाइए, मूंगफली खाइए। तो इस सबसे क्या होता है, ये प्रोटीन बढ़िया से मिलता है, जिसके कारण हमारा शरीर क्या रहेगा भैया, स्वस्थ रहेगा। समझ में गया। अगला देखिए, अगला होता है थ्रियोनिन। इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये कार्बन नाइट्रोजन का क्या होता है, एक स्रोत होता है। हमारे शरीर में क्या भैया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सब क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए मुख्य कार्य करते हैं। तो जो हमारा थ्रियोनिन होता है इसमें नाइट्रोजन और कार्बन क्या होता है, ये मुख्य स्रोत होता है। अगला देखिए, ये प्रोटीन का संतुलित करता है। संतुलित करने का मतलब क्या भैया, कि बैलेंस को बराबर रखता है। जैसे यहाँ पे समझिए है क्या भैया, है कॉलम है ठो चाक है, इन दोनों को हम नापिएगा तो ये भारी हो जाएगा। तो भारी हो जाएगा तो इसको भी हमें भारी करना पड़ेगा, तब बन संतुलन इसका होगा। नहीं तो पता चलेगा है नीचे आ गया, है ऊपर चला गया, तो बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमारे शरीर में क्या करता है भैया, बैलेंस करने का काम किसका होता है, थ्रियोनिन का काम होता है। यानी हमारे शरीर में जो प्रोटीन होते हैं उनको क्या करता है, ये संतुलित करने का काम करता है कि तुमको वह जो काम है वह काम करो, तुमको दूसरा काम नहीं करना है। तो सबको क्या करता है, बांट के उन्हें संतुलित कर देता है। समझ में क्या, ये किसका काम होता है, तो थ्रियोनिन का। मांस खाइए, अंडा खाइए, हरी सब्जी खाइए, मछली खाइए, मूंगफली खाइए, इन सब से क्या मिलता है, तो प्रोटीन मिलता है। समझ में क्या। देखिए अगला होता है ट्रिप्टोफैन प्रोटीन। इसका कार्य क्या होता है, देखिए ये फील गुड क्या होता है, अमीनो एसिड होता है। फील गुड यानी क्या करेगा, अपने आप को बड़ा अच्छा से महसूस करिएगा। तो जब शादी होता है कहता है सब, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। तो दुआ देने से भैया कौन खुश नहीं रहेगा। उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटीन का मात्रा बढ़िया से होना चाहिए। अगर आपके अंदर प्रोटीन हुआ नहीं रहेगा तो आप कैसे खुश रहेगा भैया, जब कुछ बनवा नहीं करेगा आपके शरीर में, एकदम भंगवाई लगेगा। वो गाना गाएगा, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी, आपको गुस्सा लगे, चुप कर गाना। तो आपको क्या करना चाहिए भैया, आपको प्रोटीन के हिसाब से आपका शरीर क्या होता है, बैलेंस होता है, और आपको खुश होना पड़ता है। ये किसके कारण होता है, तो ट्रिप्टोफैन नाम का क्या होता है, जो प्रोटीन होता है, और आपके अंदर जाता है ना तो बड़ा खुश रहेगा। इसलिए इसका नाम रख दिया गया है कि फील गुड हार्मोन। समझ में गया। देखिए ये मस्तिष्क में ऊर्जा और ब्लड शुगर को क्या करता है, संतुलित करने का काम करता है। अगर हमारे ब्रेन में ऊर्जा नहीं जाएगा ना तो आदमी ढकपका जाएगा, इधर उधर कुछ पता नहीं चलेगा। तो क्या करता है, जैसे हम प्रोटीन को खाते हैं, ये क्या करता है भैया, हमारे मस्तिष्क में जाके ऊर्जा को देता है, और ब्लड शुगर को क्या करता है, ये संतुलित करने का काम करता है। लेकिन ये सब कैसे होगा, तो देखिए दूध पीजिए, दही खाइए, मछली खाइए, मूंगफली खाइए, हरा सब्जी खाइए। तो ये सब खाइएगा ना तो क्या होगा भैया, हमारा ट्रिप्टोफैन नाम का जो प्रोटीन होता है ये बढ़िया से काम करेगा, और सब चीज़ आपका सही रहेगा, आप खुश भी रहिएगा। तो ये सब खाइएगा तब बने पूरा होगा, और जब पूरा होगा तो आप खुश रहेगा, और आपका मस्तिष्क में ऊर्जा जाएगा, और क्या होगा, ब्लड शुगर में संतुलित होगा। समझ में क्या। अब देखिए अगला होता है वेलिन। देखिए अमीनो एसिड, ये भी क्या करता है, तो ये प्रोटीन को संश्लेषण करने का काम करता है। देखिए जितने भी सब थे सब क्या करते हैं, प्रोटीन को सोख लेते हैं, और हमारे शरीर में प्रत्येक कोशिका में भैया बांट देते हैं। तो ये दस्ट होते हैं जो क्या होते हैं हमारे लिए भैया, ये आवश्यक होते हैं। और सब कैसे मिलते हैं, तो भोजन से मिलते हैं। अब देखिए दूध, दही, मछली, मूंगफली सब क्या होता है, सब भोजन ही होता है ना। आपसे कोनो कोई दे चाचा ईंटा चिचोरा, जाके भूसा खाओ, माटी खाओ, आप खाइएगा, उससे हमें क्या मिले, हमको तो कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या होता है भैया, ये सब भोजन वाले होते हैं। तो जब हम भोजन करते हैं तो ये जितने भी होते हैं 10 तरह के प्रोटीन हमारे शरीर को मिलते हैं। समझ में गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो 10 प्रकार के प्रोटीन होते हैं हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।